बाबा बैजनाथ धाम में जब सावन के तीसरे सोमवार को भक्तों का जन सैलाब में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ महीना होता है। इस पवित्र माह में खासकर सोमवार के दिन देश भर के शिव मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैजनाथ का मंदिर, जो हर साल लाखों कांवरिया सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा बैजनाथ को जल चढ़ाने आते हैं, लेकिन सावन 2025 के तीसरे सोमवार को बाबा बैजनाथ धाम में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल कांवरियों को बल्कि पूरे क्षेत्र को आश्चर्य में डाल दिया। यह घटना है एक साधारण भक्त की, जिसके साथ भगवान शिव ने ऐसा चमत्कार किया कि लोग आज भी उस घटना को याद करते हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो भक्तों, शुरू करते हैं इस भव्य रूपी घटना को। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। घटना की शुरुआत होती है पंकज, एक 32 वर्षीय साधारण किसान बिहार के एक छोटे से गांव हरिपुर में रहता था। वह एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी भगवान शिव के प्रति भक्ति अटूट थी। बचपन से ही वह हर सोमवार में अपने गांव के छोटे से शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाता था। उनकी माँ उसे हमेशा कहती थी, पंकज, भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, जो सच्चे मन से मांगते हैं उसे वह जरूर देते हैं। पंकज की जिंदगी में कई परेशानियां थी। उनकी पत्नी लक्ष्मी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था उनका इलाज बहुत महंगा होगा, जो पंकज की हैसियत से बाहर था। इससे बावजूद पंकज ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि इस बार वह सावन के तीसरे सोमवार को बाबा बैजनाथ धाम जाकर अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करेगा। पंकज ने सुना था कि बाबा बैजनाथ की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। उसने तय किया कि वह 110 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पैदल पूरी करेगा। गांव वालों ने उसे समझाया, पंकज, तू इतनी लंबी यात्रा कैसे करेगा? तू तो पहले कभी इतनी दूर पैदल नहीं गया है। लेकिन पंकज का विश्वास अटूट था। उसने कहा, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ हैं, मैं यह यात्रा पूरी करूंगा। सावन का तीसरा सोमवार यानी 28 जुलाई 2025 से 2 दिन पहले पंकज ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने सुल्तानगंज में गंगा नदी के किनारे स्नान किया और अपने कांवड़ में पवित्र गंगा जल भरा। उसका कांवड़ साधारण था, बांस की 2 टहनियों के बीच एक लोटा जिसमें गंगा जल था। पंकज ने भगवा वस्त्र पहने, माथे पर तिलक लगाया और बोल बम का जयकारा लगाते हुए अपनी यात्रा शुरू की। पहले दिन की यात्रा कठिन थी। सावन की उमस भरी गर्मी और बारिश के कारण रास्ते कीचड़ से भरे थे। पंकज के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ। वह हर कदम पर भगवान शिव का नाम जपता रहा। रास्ते में अन्य कांवरियों के साथ उसकी मुलाकात हुई। कुछ कांवरिये गाते बजाते जा रहे थे तो कुछ चुपचाप भक्ति में लीन थे। पंकज ने रास्ते में पड़ने वाली छोटी छोटी शिव मंदिर में रुककर प्रणाम किया और अपनी पत्नी की सलामती के लिए प्रार्थना की। दूसरे दिन जब पंकज लगभग 70 किलो की यात्रा पूरी कर चुका था, मौसम अचानक खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई, जो जल्द ही तूफान में बदल गई। रास्ते में पेड़ उखड़ने लगे और कांवरियों के लिए खतरा बढ़ गया। कई कांवड़ पेड़ के नीचे आ चुके थे। बड़े छोटे शरण लेने लगे, लेकिन पंकज रुका नहीं। उसने सोचा, अगर मैं रुक गया तो बाबा तक समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। तूफान इतना भयानक था कि रास्ते में एक पुराना पुलिया
जिसने नीचे से नदी बहती थी पानी के तेज बहाव के कारण हिलने लगा। पंकज उस पुलिया पर पहुंचा लेकिन तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और वह संतुलन खो बैठा। उसका कांवड़ नीचे गिर गया और गंगा जल का लोटा नदी के तेज बहाव में बहने लगा। पंकज ने लिए गए किसी बड़े नुकसान से कम नहीं था। वह चिल्लाया, बाबा मेरी रक्षा करो, मेरी पत्नी का क्या होगा। वह लोटे को बचाने के लिए नदी की ओर दौड़ लिया, लेकिन तेज बहाव के कारण वह खुद भी फिसल गया और नदी में गिर गया। जैसे ही पंकज नदी के गहरे पानी में डूबने लगा, उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ कर उसे ऊपर खींच रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक साधु, जिसके माथे पर चंदन का तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला थी, उसे किनारे की ओर खींच रहा था। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा शांत लेकिन तेजस्वी था। साधु ने पंकज को किनारे पर लाया और कहा, बेटा डर मत, भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। साधु ने पंकज को उसका कांवड़ लौटाया, जिसमें गंगा जल का लोटा सुरक्षित था। पंकज हैरान था, वह लोटा तो नदी में बह गया था, फिर यह कैसे वापस आया। पंकज ने साधु को धन्यवाद देना चाहता, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो साधु वहाँ नहीं था। वह वापस ढूंढने लगा, लेकिन साधु का कहीं पता नहीं चला। पंकज को यकीन हो गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो उसकी रक्षा के लिए आए थे। उसका मन श्रद्धा से भर गया और उसने जोश के साथ अपनी यात्रा फिर से शुरू की। पंकज ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन रात होने पर वह एक घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। यहाँ क्षेत्र का कांवड़ यात्रा के लिए खतरा था, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों और लुटेरों का खतरा रहता था। रात के अंधेरे में पंकज अकेला था और उसे डर लग रहा था। तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। उसकी आंखों में लालच और खतरे की चमक थी। पंकज समझ गया कि यह लुटेरे हैं, जो कांवड़ियों से पैसे और सामान लूटते हैं। पंकज ने अपनी गति बढ़ाई, लेकिन लुटेरे ने उसे घेर लिया। एक लुटेरे ने चाकू निकाला और बोला, जो कुछ है निकाल दे, वरना जान से जाएगा। पंकज के पास कुछ नहीं था सिवाय उसके कांवड़ और गंगा जल के लोटे के। उसने लुटेरों से विनती की, मेरे पास कुछ नहीं है, यह गंगा जल बाबा बैजनाथ के लिए है, मुझे जाने दो। लेकिन लुटेरे हंसने लगे और उसका कांवड़ छीनने की कोशिश करने लगे। तभी जंगल में एक तेज रोशनी फैली, जिसे कोई सूरज अचानक प्रकट हो गया हो। लुटेरे डर के मारे पीछे हट गए। रोशनी के बीच से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह स्वयं भगवान शिव थे। उनके माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। उनकी आंखों से ऐसी ज्वाला निकल रही थी कि लुटेरे कांपने लगे। एक गहरी आवाज़ गूंजी, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत मत करना। लुटेरे डर के मारे भाग गए और कुछ तो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। पंकज भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, हे महादेव, आपने मेरी रक्षा की, मेरी पत्नी को भी बचा लीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पंकज, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारी पत्नी स्वस्थ होगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्यस हो गए। पंकज की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका मन आनंद से भर गया। अगले दिन सावन का तीसरा सोमवार पंकज बाबा बैजनाथ धाम पहुंचा। मंदिर के बाहर कांवड़ियों की लंबी कतार थी। पंकज ने भी अपनी बारी का इंतजार किया। जब वह मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा तो उसने गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर में एक तेज रोशनी फैली और शिवलिंग से एक दिव्य आवाज़ गूंजी, पंकज, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारी
हर इच्छा पूरी होगी। मंदिर में मौजूद सभी भक्त यह देखकर हैरान रह गए। जब पंकज ने मंदिर से बाहर निकल कर अपने गांव के लिए प्रस्थान किया, जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी लक्ष्मी, जो महीनों से बिस्तर पर थी, दरवाजे पर खड़ी उसका स्वागत कर रही थी। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि लक्ष्मी की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। गांव वालों ने पंकज की कहानी सुनी और बाबा वैजनाथ की महिमा का गुणगान करने लगे। पंकज की यह कहानी पूरी क्षेत्र में फैल गई। लोग बाबा वैजनाथ धाम आने लगे और पंकज की भक्ति की चर्चा करने लगे। लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान थे और भगवान शिव की महिमा में डूब गए। पंकज आज भी हर सावन में बाबा बैजनाथ धाम जाता है और अपनी पत्नी के साथ जल चढ़ाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। भगवान शिव अपने भक्तों के हर पुकार सुनते हैं और सही समय पर उनकी रक्षा भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारी के साथ शेयर ज़रूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोल बम जरूर लिखें। धन्यवाद।